JBL C100SI एंड 200SI, इन दोनों ईयरफोन्स को पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा खुद यूज़ किया और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि इन दोनों में डिफरेंस भाई बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ, दिखने में भी एक जैसे दोनों ईयरफोन्स, तो आपको डाउट तो होगा ही, कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन सा बाई करे, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसलिए आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ईयरफोन्स का डिटेल कंपैरिजन, जहाँ पर वीडियो के एंड में आपको ये पक्का क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाई करना चाहिए। बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपको बाइंग गाइड भी दूंगा, जिससे कि आपको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग के साथ। तो अपनी JBL C100SI ईयरफोन आपको 549 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि अंडर 600 रुपीज में आपको JBL C100SI ईयरफोन देखने के लिए मिल जाती है। कंपेयर टू JBL C200SI ईयरफोन की बात करें तो नियरली 800 रुपीज में आपको ईयरफोन देखने के लिए मिलेगी, मतलब 798 799 इधर आपको ईयरफोन देखने के लिए मिल जाती है। और अब ऑडियो जैक की बात करते हैं तो दोनों ईयरफोन्स में आपको बिल्कुल सेम ऑडियो जैक देखने को मिलेगी, मतलब 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। एंड जो कनेक्टिविटी है केबल एंड ऑडियो जैक के बीच में, वो भी आपको काफी स्ट्रांग मिल जाती है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इस ईयरफोन के ऑडियो जैक में। तो ऑडियो जैक यहाँ पर आपको काफी ड्यूरेबल मिल जाती है। और अब केबल क्वालिटी की बात करते हैं। एंड सबसे पहले अगर हम केबल मटेरियल की बात करेंगे तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको सेम केबल मटेरियल देखने को मिल जाते हैं, मेन केबल में भी और डिवाइडर केबल में भी। वैसे क्या केबल मटेरियल को यूज में लिया गया है कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि किस टाइप के केबल मटेरियल को इन दोनों ईयरफोन्स में यूज में लिया गया है। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस सबसे अगर बताऊँ, 600 रुपये और 800 रुपये के अंदर में बेटर केबल मटेरियल हो सकते थे। स्पेशली मेन केबल की बोलूँगा, डिवाइडर केबल तो चलो इग्नोर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेन केबल में इन दोनों ईयरफोन्स में बेटर केबल क्वालिटी होनी चाहिए थी। तो प्राइस के हिसाब से एवरेज है, अच्छी है नो डाउट, बट एवरेज है और बेटर हो सकती थी। और केबल स्ट्रेंथ की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स की केबल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल सेम है, फिर चाहे हम बात करें मेन केबल की या फिर डिवाइडर केबल की। और एक्चुअली यहाँ पर काफी पतले आपको केबल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वैसे टूटने के चांसेस है, स्पेशली डिवाइडर केबल में टूटने के चांसेस है, बट जो केबल क्वालिटी है क्योंकि वो अच्छी है, माना कि एवरेज है प्राइस के हिसाब से, और अच्छे हो सकते थे बट अच्छी है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगती कि केबल टूटेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग केबल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, केबल क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। इसके अलावा आपको बता दो इन दोनों ईयरफोन्स की केबल टैंगल होती है, बट इजीली अनटैंगल भी हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको टैंगल फ्री बोल सकते हैं। वैसे अगर एक केबल ऑर्गेनाइजर या कैरी बैग मिल जाता है कंपनी की तरफ से, सो दैट ट्रैवलिंग में इशू ना हो क्योंकि केबल टैंगल होती है, तो काफी बढ़िया रहता। वैसे आपको बता दूं कि इन दोनों ईयरफोन्स के डिवाइडर केबल में आपको एक काइंड ऑफ केबल सपोर्ट देखने को मिल जाती है छोटी सी, जिसको आप यूज में ले सकते हो और अपने डिवाइडर केबल को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी केबल को यूज करने में, स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे। वैसे दोस्तों अगर हम केबल लेंथ की बात करें तो दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है। अपनी JBL C100SI आपको मिलती है 127 सेंटीमीटर या 1.27 सेंटीमीटर के साथ में, कंपेयर टू JBL C200SI आपको मिलेगी 128 सेंटीमीटर या 1.28 मीटर के साथ में। तो डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है केबल लेंथ के अंदर में। और अब दोस्तों बात करते हैं MFB की। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों ईयरफोन्स की MFB बिल्कुल एक जैसी है। अगर हम मॉडल की डिजाइनिंग की बात करें, बहुत ही सिंपल डिजाइनिंग आपको देखने मिल जाएगी। बिल्ड की बात करें, आपको प्लास्टिक मैट बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड सामने की तरफ में आपको ऊपर की तरफ में माइक की प्लेसिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ में आपको एक डेडिकेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाती है। वैसे मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ इस प्राइस पॉइंट के अंदर में एटलीस्ट डेडिकेटेड नहीं इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स होते तो काफी बढ़िया होता। और अब बात करते हैं ईयरबड्स की। सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स की लुक्स देखिए एंड डिजाइन देखिए, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बिल्ड की बात करें, JBL C100SI फोन में आपको पीछे की तरफ में प्लास्टिक मैट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, JBL की ब्रांडिंग में देखने को मिल जाती है। सामने तरफ की बॉडी आपको प्लास्टिक मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। JBL C200SI फोन की बात करें, पीछे तरफ की बॉडी आपको मेटल की मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहां पर आपको JBL की ब्रांडिंग में मिल जाती है एंड सामने तरफ की बॉडी यहाँ पर आपको प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। एंड अगर हम वेट की बात करें, दोनों ईयरफोन्स की जो बड्स है बिल्कुल लाइट वेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब एयर कंफर्ट की बात करते हैं तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको एंगुलर नोजल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपके ईयर्स में काफी अच्छी तरीके से फिट होंगे। दूसरी बात, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, बहुत ही बढ़िया है। दोनों ईयरफोन्स के अंदर में लॉन्ग वे टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ईयरएक जैसे इशूज नहीं आते हैं, कंफर्टेबल है ईयरफोन्स। लेकिन हाँ, एक चांसेस जरूर है, अगर आपके ईयर्स में नॉर्मली स्मॉल साइज ईयर टिप्स कंफर्टेबल आते हैं सभी ईयरफोन्स के अंदर में, तो मे भी इस ईयरफोन में आपको थोड़े बहुत टाइट फील हो सकते हैं कंफर्ट के अंदर में, बट वही सिर्फ टाइट फील होंगे, इसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हाँ, आपको बता दूं कि इन दोनों ईयरफोन्स में आपको स्पोर्ट फिटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। और अब दोस्तों माइक क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी खुद सुनिए,
बैकग्राउंड नॉइज और विदाउट बैकग्राउंड नॉइज के साथ, फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, ऐसे में JBL C100 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में JBL C100 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और आप ये ऑडियो सुन रहे हो JBL C200 ईयरफोन की माइक से। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में JBL C200 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना और अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए मुझे पर्सनली इन दोनों में JBL C200 ईयरफोन की माइक क्वालिटी बेटर लगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होता तब तो दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी काफ़ी बेटर रहती है, काफ़ी लाउड एंड क्लियर रहती है। बट जब बैकग्राउंड में नॉइज होता है, ऐसे में JBL C200 ईयरफोन की माइक क्वालिटी काफ़ी बेटर रहती है कंपेयर टू 100 SI। बेसिकली जो बैकग्राउंड नॉइज है वो काफ़ी ज़्यादा कैच कर रही होती है 100 SI में कंपेयर टू 200 SI, और इसलिए मुझे पर्सनली JBL C200 ईयरफोन की माइक क्वालिटी बेटर लगी। हाँ, लेकिन इन दोनों ईयरफोन्स की जो माइक की पोजिशनिंग है वो एक जैसे हैं, दोनों में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो अच्छी बात है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलिंग करना है देन मैं आपको पर्सनली JBL C200 ईयरफोन को रिकमेंड करूंगा कंपेयर टू 100 SI। बाकी आपने माइक क्वालिटी सुनी लिया, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको बाय कर सकते हो। वैसे इन दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन हाँ डिफरेंस है इन दोनों ईयरफोन्स के बीच में ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, और कोई एक ईयरफोन थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस के साथ आती है ऑडियो क्वालिटी के अंदर में। वो कौन सी ईयरफोन है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ड्राइवर साइज की बात करते हैं। दोनों ईयरफोन्स में आपको 9 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है। और अब मैं आपके साथ ऑडियो क्वालिटी को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें, इन दोनों ईयरफोन्स में आपको थम्पिंग बेस देखने के लिए मिल जाती है, बट हाँ यहाँ पर डिफरेंस है। अपनी JBL C200 ईयरफोन में आपको थोड़ा सा पावरफुल या आप कह लो डीप या एक्स्ट्रा थम्पिंग बेस मिल जाता है कंपेयर टू 100 SI। तो मतलब 100 SI में आपको कंपेयर टू 200 SI थोड़ा सा लोअर साइड आपको थम्पिंग बेस मिलता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की बेस खराब है, दोनों की बहुत बढ़िया है। जस्ट लो आपको 100 SI में मिलेगी एंड जस्ट हायर आपको थम्पिंग बेस मिलता है JBL C200 SI में कंपेयर टू 100 SI। आई होप कि आप बेस को समझ गए। इसके अलावा ट्रेबल्स एंड क्लैरिटी, दोनों ईयरफोन्स में आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल, मतलब हर एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर सुनाई देंगे। स्पेशली क्लैरिटी की अगर बात करें, एक एक साउंड इंस्ट्रूमेंट्स भाई बहुत बढ़िया सुनाई देते हैं। तो मतलब ट्रेबल्स एंड क्लैरिटी दोनों ईयरफोन्स के अंदर में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। इसके अलावा वोकल्स काफ़ी बढ़िया है और दोनों में इक्वल वोकल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम लाउडनेस की बात करें तो 5% का लाउडनेस डिफरेंस है। अपनी 100 SI 5% लो है लाउड में कंपेयर टू 200 SI। तो 200 जो SI है वो थोड़ा सा हायर लाउडनेस के साथ आती है, 5% मोर देन 100 SI, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टूडियो साउंड इफेक्ट की बात करें, दोनों ईयरफोन्स में कहीं ना कहीं एक मिड लेवल कह लो या बैलेंस्ड स्टूडियो साउंड इफेक्ट देखने को मिलती है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी JBL C200 ईयरफोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस के साथ आती है कंपेयर टू 100 SI, बट ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। ऐसे में ये दोनों ईयरफोन्स मेरे साइड से रिकमेंडेड है अगर आप एक बेस लवर हो एंड बेस के साथ आपको एक बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगती है, लाइक ट्रिबल्स, फोकस, क्लैरिटी, लाउडनेस, स्टूडियो साउंड इफेक्ट सब कुछ चाहिए बट एक बैलेंस लेवल पे बेस के साथ, देन इन दोनों ईयरफोन्स में से आप कोई भी बाय कर सकते हो। मेरे साइड से दोनों रिकमेंडेड है, बट मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको JBL C200 SI में मिलता है कंपेयर टू 100 SI। वैसे अगर आप इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी एक को गेमिंग पर्पस के लिए बाय करना चाहते हो, देन अगेन मेरे साइड से ये दोनों ईयरफोन्स रिकमेंडेड है बिकॉज बाय गेमिंग एक्सपीरियंस भी इन दोनों ईयरफोन्स की बहुत ही शानदार है। एनिमे के फुटस्टेप्स से क्लैरिटी बहुत बढ़िया मिलती है, एनिमे राइट में है, लेफ्ट में है, लोकेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। अगर कुछ डिफरेंस है इन दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस में तो वो बस एक चीज की, दैट इज लाउडनेस। अपनी JBL C200 SI ईयरफोन में आपको कंपेयर टू 100 SI थोड़े से ज्यादा लाउड मिलेंगे, गेम प्ले फुटस्टेप्स वगैरह थोड़ा लाउड मिलेंगे, बस यही डिफरेंस है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा इन दोनों ईयरफोन्स में आपको पूरे 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर 1 ईयर के अंदर में कुछ भी खराब होता है तो आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि ईयरफोन जल्दी खराब होगी, 1 साल के अंदर में कुछ खराब होगा, बिकॉज बिल्ड देखो अच्छी है, माना कि एवरेज है जो केबल क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से, बट अच्छी बिल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू आएगा इस ईयरफोन के अंदर में। और अब फाइनली दोस्तों मैं आपको बाइंग गाइड देता हूँ। देखिए इन दोनों ईयरफोन्स को बाय करने से पहले मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत है, सिवाय एक चीज, दैट इज प्राइसिंग। यहाँ पर मैं अपने दिल की बात भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखो JBL ने C100 SI ईयरफोन को 600 रुपये में लॉन्च किया है और 200 SI ईयरफोन को 800 रुपये में लॉन्च किया है। देखो 600 रुपये में भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेन केबल है स्पेशली वो अगर ब्रेडेड केबल होता तो काफ़ी बढ़िया होता, एंड जो यहाँ पर MFB है उसकी लुक्स थोड़ी बेटर होती है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल होते हैं डेडिकेटेड कंट्रोल्स की जगह में। अब देखो माना कि चलो C100 SI में उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं दिया, अब अगर वो C200 SI ईयरफोन को लॉन्च कर रहे हैं 800 रुपये में
अब तो भाई इन चीज़ों को पूरी करनी चाहिए थी एटलीस्ट। देखो बिल्ड में यार वही सेम चीज़ चिपका दिया बिल्कुल भी। यहाँ पर कम से कम मेन केबल में ब्रेड केबल देते, जो मैंने एक्सपेक्ट किया 100 SI से वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती कम से कम, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मैं समझ पाता हूँ। तो ये चीज़ पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। प्राइसिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है 200 SI फ़ोन की। अगर वो 700 रुपये के अंदर मिल जाए तो अच्छा है। वैसे लास्ट टाइम मैंने इसका प्राइस देखा था 689, तो हाँ 700 रुपये के अंदर में भी 200 SI फ़ोन मिल जाता है, तो आप उधर बाय करो। 800 रुपये में आप थोड़ा सा मत बाय करना, ठीक है, मैं ये बोलूँगा। बाकी हाँ ईयरफोन जो ओवरऑल है, जो बेसिकली ऑडियो क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया है। दोनों ईयरफोन्स की कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, गेमिंग काफ़ी बढ़िया है, माइक क्वालिटी इंप्रूव्ड है अपनी 200 SI में। पर्सनली मेरे साइड से 200 SI फ़ोन ही रिकमेंडेड रहेगा 700 रुपये के अंदर, ठीक है। बाकी 600 रुपये अगर आप खर्च करना चाहते हो सिर्फ, आप 100 SI को भी आराम से बाय कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों ईयरफोन्स के बीच में जो भी डाउट आपके माइंड में होगा वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर करूंगा, आपके डाउट्स को, कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाय करना चाहते हो, इन दोनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर पाओगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।